SIP तो आप करते ही हो, लेकिन जो पैसा बैंक में उस SIP के लिए छोड़ रहे हो, इवन दैट कैन अर्न यू मनी। 50,000, 1 लाख, कभी कभी उससे भी ज्यादा पैसा हमारा सेविंग्स अकाउंट में बस पड़ा रहता है, अर्निंग जस्ट 2 to 4% इंटरेस्ट, जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता, लूजिंग इट्स वैल्यू। अब सोचो अगर यही पैसा SIP कटने तक भी आपको एक्स्ट्रा मनी मतलब और पैसा कमा के दे सके तो। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड और स्वीप इन FDs में पार्क कर रहे हैं। अब आप करते क्या हो, जितना भी आपका एक्स्ट्रा कैश है सेविंग्स अकाउंट में, यू ट्रांसफर इट इनटू लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड, एंड देन यू इंस्ट्रक्ट योर फंड हाउस टू ऑटोमेटिकली ट्रांसफर अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फ्रॉम दैट लिक्विड फंड टू योर टारगेट SIP। इससे क्या होता है, तो योर मनी अर्न्स इंटरेस्ट इन दैट लिक्विड फंड अंटिल द एग्जैक्ट डे इट इज ट्रांसफर्ड। ऐसे ही दूसरी है आपकी ऑटो स्वीप। ये फीचर आपका सेविंग्स अकाउंट को FD से लिंक कर देता है। आप एक लिमिट सेट करते हो, मान लो 25,000 की, अब उससे ऊपर आपका जितना भी कैश होगा वो सीधा FD में ट्रांसफर हो जाएगा और आपको FD वाला इंटरेस्ट कमा के देगा। जैसे ही SIP के लिए अमाउंट नीडेड होगा, इट ब्रेक्स द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द FD विद 0 पेनल्टी टू मेक द पेमेंट। अब सोचो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए छोड़ते हो तो साल का 3 से 4,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इन फंड्स में लगाने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मे भी साल में थोड़ा छोटा लगे, लेकिन कंपाउंडिंग के बाद ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ यही नहीं है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, बल्कि ये भी है कि वो इन्वेस्ट करने से पहले पैसा कहाँ पार्क करें।